कहते हैं जब आस्तीन के सांप ही घर का रास्ता दिखाने लगे तो जंग और मुश्किल हो जाती है। पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए उस भीषण आतंकी हमले को कोई नहीं भूल सकता, जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई थी। इस नरसंहार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं वो देश को झकझोरने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले में बड़ा खुलासा। नहीं होते गद्दार, नहीं होता नरसंहार। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। टूरिस्ट गाइड ही निकले मददगार। चाहते तो बच सकती थी 26 जानें। लंगड़ा ही निकला मास्टरमाइंड। आतंकियों को परोसा गया खाना। सेना के कैंपों की दी गई लोकेशन। पहलगाम की वो हसीन वादियां जहां देश विदेश से लोग सुकून तलाशने आते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को खून से लाल हो गई थी। लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के कायर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 26 बेगुनाह पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए ने दिन रात एक कर दिया। एजेंसी ने एक दो नहीं बल्कि करीब 2000 लोकल गाइडों से कड़ी पूछताछ की और जब कड़ियां जुड़ी तो कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों ने उन खौफनाक सच से पर्दा उठा दिया जो अब तक छिपा हुआ था। सच ये कि अगर दो स्थानीय गाइडों ने गद्दारी न की होती तो आज वो 26 लोग अपने परिवारों के बीच जिंदा होते। चार्जशीट के मुताबिक लोकल गाइड चाहते तो 26 बेगुनाहों की जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों ने आतंकियों को खाना, पनाह और जानकारी दी थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स की सबसे बड़ी भूमिका थी और इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स का संपर्क कुछ लोकल गाइड थे जो आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद मिली थी। जांच एजेंसी का दावा है कि कुछ लोग लोकल गाइड और ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को खाना, पनाह और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दी। चार्जशीट में परवेज और बशीर नाम के दो स्थानीय गाइडों का जिक्र है जिन पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। एनआईए के मुताबिक आतंकी करीब 5 घंटे तक एक स्थानीय झोपड़ी में रुके थे जहां उन्हें चाय, खाना और जरूरी सामान दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा बलों की मूवमेंट और कैंपों की जानकारी पहले से जुटा रखी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले से कुछ घंटे पहले आतंकियों को बैसरन घाटी के पास देखा गया, लेकिन किसी ने सुरक्षा एजेंसियों को सूचना नहीं दी। एनआईए का मानना है कि अगर समय रहते अलर्ट मिल जाता तो 26 बेगुनाह लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस नरसंहार ने कश्मीर के इतिहास को एक बार फिर जख्म दे दिया है। एनआईए की जांच में साफ हुआ है कि घाटी में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इसमें सबसे घिनौनी भूमिका निभाई। इन्हीं ओजीडब्ल्यू का संपर्क परवेज और बशीर जैसे लोकल गाइड से था। ये वो लोग हैं जो दिन में पर्यटकों को घुमाकर अपना पेट पालते हैं और रात के अंधेरे में देश के दुश्मनों के मददगार बन जाते हैं। आतंकियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि सुरक्षा बल कहां तैनात है और किस वक्त पर्यटकों की गाड़ियां बैसरन घाटी से गुजरेंगी। कसाब की तरह ही इन आतंकियों के आका भी पाकिस्तान में बैठकर पल पल की गद्दारी का रिमोट कंट्रोल संभाल रहे थे। एनआईए की चार्जशीट ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद की जड़ें सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि हमारे बीच छिपे कुछ गद्दारों की वजह से भी हरी रहती हैं। बशीर और परवेज जैसे गाइड्स ने चंद पैसों और अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए उन सैलानियों को धोखा दिया जिन्हें कश्मीर अतिथि देवो भव मानकर गले लगाता है। बहरहाल एनआईए ने पुख्ता सबूत अदालत में रख दिए हैं और उम्मीद है कि इन आस्तीन के सांपों और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो एक नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।